हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं एसो अंजलि सिन्हा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा दर्पण में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त हो चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल का जो 2024 में वैकेंसी आई थी, जिसका भी एग्जाम होना है, उसी पे बेस्ट बातें करने वाली हूँ। तो साथीगण, जो लोग भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बचा हुआ समय है, इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि आपको सफलता मिल सके। यानी जो बाकी समय है, इसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, आखिर एग्जाम होने की संभावना कब तक है, इन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसका एग्जाम होने की संभावना कब तक है। तो पहले बताया गया था कि एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल में होने की संभावना है, लेकिन अभी ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे एक नोटिस रेलवे का देख सकते हैं, जिसमें पैरामेडिकल के एग्जाम का डेट यहाँ पे अनाउंस किया गया है। इसका एग्जाम आपका 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है। इसके बाद जो आपका एलपी का CBT 2 जो कैंसिल हुआ था, उसका भी एग्जाम होना है। इसके साथ ही आपका जो जेई का CBT 2 है, उसका भी एग्जाम होना है। तो इस तरह से ये संभव नहीं लग रहा है कि आपका एग्जाम अप्रैल में हो सके। संभावना ये है कि आपका एग्जाम मई लास्ट वीक या फिर जून का फर्स्ट वीक में हो सके। तो आप यही डेट मानकर चलिए। तो इस तरह से आपके पास अभी लगभग 2 महीने का समय है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से ये 2 महीने को यूटिलाइज करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, वो तो जी जान से लगे ही होंगे, साथ ही उनका 100% सिलेबस पकड़ हो चुका होगा। वो लोग तो 1-2 बार रिवीजन भी कर चुके होंगे, उनका तो चलिए ठीक है। बात करें जो लोग लेट स्टार्ट किए हैं, जिनका अभी भी सिलेबस बचा हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनकी तैयारी हो चुकी है। उनको पता लग जाएगा कि आखिर उनकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको जो आप पहले से अपना नोट्स बनाए होंगे या फिर जिस बुक से आप पहले से पढ़ रहे होंगे, उसी बुक को आपको रिवीजन करना है, उसी बुक से अभी आपको पढ़ना है। अब आपको YouTube पे वीडियोस या फिर क्लासेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसमें आपका बहुत समय खराब होता है। इन सब के चक्कर में आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। एक बार यहाँ पे जो एनटीपीसी में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि एनटीपीसी के एग्जाम में CBT 1 और CBT 2 में मैथ के टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह रीजनिंग का भी यहाँ पे आप टॉपिक वाइज वेटेज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जनरल स्टडीज का टॉपिक वाइज वेटेज देख सकते हैं। तो आपने तो सिलेबस का वेटेज देख ही लिया है। अब आपको इसी के हिसाब से 2 महीने का स्ट्रेटेजी बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैथ की बात करें, तो अगर आपका मैथ का सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेकिन जिन लोगों का अभी भी मैथ पोर्शन बचा हुआ है, वो टॉपिक वाइज किसी भी बुक से डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और इसके बाद सेट प्रैक्टिस करें। इस तरह से आपका मैथ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और सेट देना है। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन फंस रहे हैं, उस टॉपिक को YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए और किसी भी टीचर से वहां पे उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। बाकी बचे हुए समय में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब बात करें GS यानी जनरल स्टडीज की, तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट पोर्शन भी आ जाता है। GS पोर्शन तो काफी बड़ा है, इसमें आप सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो एनटीपीसी एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज काफी ज्यादा होता है। 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट से ही रहते हैं। इसके लिए आप SPD का जो ईयरली बुक आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको मेनली स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम्स, इसके अलावा आप युद्धाभ्यास, इंडेक्स, ये सब भी आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपका करंट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता में जो नदियों का नाम वगैरह है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म भी इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश, कुषाण वंश और मेनली विजयनगर से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना है। बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, तो इसमें आपका सल्तनत काल का बेसिक ही पढ़ना है। मुगल काल में आपको स्थापत्य कला पाठ भी देख लेना है और अकबर और शेर शाह वाला भी पोर्शन देख लेना है। इसके बाद जो संधियां हुई है, जैसे कि मराठों के बीच संधियां इत्यादि, ये सब भी आपको एक बार देख लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका विदेशियों का आगमन, 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल, ये सब इम्पोर्टेंट है। सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट विद्रोह, नारे, उपाधियां, कांग्रेस का अधिवेशन, ये सब आपको तो देखना ही देखना है। इतना कर लेने से आपका हिस्ट्री का बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगा। अब बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको संविधान सभा से रिलेटेड फैक्ट को देख लेना है, जैसे कि कुछ कमेटी और उसके अध्यक्ष इत्यादि देख लेना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज व्यवस्था, चुनाव आयोग, इससे रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अनुसूची भी एक बार देख लेना है। इसके साथ ही जो करेंटली संविधान संशोधन हुए हैं उनको भी एक बार देख लेना है। इस तरह से आपका पॉलिटी पोर्शन भी कवर हो जाएगा। अब बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेरिक लेयर, समुद्री धारा, चक्रवात जो करेंटली आए हुए हैं, इसके साथ ही पृथ्वी की संरचना, चट्टान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, भूकंप, पर्वत, पठार, भारत की झीलें, द्वीप, दर्रे, वाटरफॉल, मृदा, इंडस्ट्री, वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये सभी आपको देख लेना है। इस तरह से आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम इंडेक्स, पंचवर्षीय योजना, कमिटी जो आपका लुसेंट में दिया हुआ है, और कुछ ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देख लेना है। बेरोजगारी के प्रकार, मौलिक नीति जिसमें कि CRR, SRR, ये सभी आपको एक बार देख लेना है। इन्फ्लेशन जिसमें गवर्नमेंट रेपो रेट इत्यादि तय करती है, और इसके साथ ही नई मौद्रिक नीतियां, ये सभी एक बार देख लेना है। इस तरह से आपका लगभग इकोनॉमिक्स पार्ट भी कवर हो जाएगा। अब बात करें कि साइंस में आपको क्या करना है, तो साइंस के बायोलॉजी पार्ट में आपको डिजीज देख लेना है, सेल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको बॉडी सिस्टम भी देख लेना है, इसके बाद आपको जेनेटिक पार्ट भी देख लेना है, जेनेटिक पार्ट के बाद किंगडम में आप पादप जगत और जंतु जगत भी देख लेंगे। इसके साथ ही आपको न्यूट्रिशन और इकोसिस्टम भी देख लेना है। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप एसिड, बेस, सॉल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, मेटल और नॉन मेटल, कार्बन की यौगिक, गैस लॉ, इसके बाद आपका फ्यूल भी इम्पोर्टेंट है। साइंस और टेक में आपका परमाणु अनुसंधान, इसरो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उसको आपको एक बार देख लेना है। अब अगर बात करें फिजिक्स की, तो रेलवे एग्जाम के लिए फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपके फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक जगह होनी चाहिए। अब अगर फिजिक्स की टॉपिक की बात करें, तो यूनिट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। मोशन, दाब, तरंगे जिसमें कि ध्वनि तरंग इत्यादि हो गए, लाइट जिसमें कि आपका मिरर और लेंस आ जाएगा, ये सभी आपको देख लेना है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी, वैज्ञानिक खोज और कारण, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप इतने कम समय में सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़ के साइंस को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में आप घराना, फेस्टिवल्स, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, बुक्स एंड ऑथर, रेलवे से रिलेटेड सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन, रामसर साइट्स, जनगणना इत्यादि को आपको देख लेना है। तो ये रही आपकी 2 महीने की स्ट्रेटेजी। आई होप अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 80+ मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको स्पेशल साइंस का स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। आखिर आप कौन सा टॉपिक किस टीचर से पढ़ें ये सब बताने वाली हूँ। इसके साथ ही अगर आपको मैथ की स्ट्रेटेजी जाननी है, यूट्यूब पे आप मैथ किस टीचर से पढ़ें, अगर इसके बारे में आपको जाननी है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। मिलती हूँ यहीं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।